Hello students, good morning and welcome to biology class. Let's see us today about muscular tissue, which is the another type of animal tissue. ठीक? Muscular tissue is consist of many elongated, highly contractile fiber, which is known as muscle fiber. ठीक है? Also known as myofibril. तो ये जो मस्कुलर टिश्यू जो रहता है ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर का काम होता है जिनको मायोफाइब्रिल कहते हैं। हालांकि हमने मसल्स के बारे में जब एक चैप्टर हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तब हमने मसल्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन चलिए फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि मस्कुलर टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ हाईली इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज मायोफाइब्रिल एंड मायोफाइब्रिल आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। यहाँ पे हम 3 तरह के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स, कार्डियक। ठीक है, 3 तरह के मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, स्मूथ मसल्स, स्ट्रिएटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो इनको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, है ना। तो इनको डिफरेंस करके हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने स्ट्रक्चर और इनके बारे में अलग से सब पढ़ा हुआ है। मैंने आपको चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया हुआ है इसको। ठीक है, और पूरा वहाँ पे मैंने डायग्राम और सब कुछ बताया हुआ है। फिर से देख लीजिए एक बार, है ना। चलिए देखते हैं। तो स्मूथ मसल्स आल्सो नोन एज नॉन स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स इज आल्सो नोन एज नॉन स्केलेटल, बहुत सारे नाम इसके, नॉन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, और क्या नाम इसका, और भी नाम है इसके अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये इसका नाम है। ठीक, एक और नाम है इसका इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, ठीक है, इनके नाम इतने सारे। स्केलेटल मसल आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बिकॉज दे आर अटैच विथ स्केलेटल। फिर इसका एक और नाम है अनस्ट्रेटेड, इसका नाम है स्ट्रेटेड, तो बताई थी आपने। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं इसको, स्ट्रिप्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं। और एक और नाम है इसका वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। और कार्डियक मसल्स को तो कार्डियक मसल के नाम से जाना जाता है बिकॉज दे आर अटैच, दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, और ये जो होती है नॉन स्केलेटल बिकॉज दे डू नॉट अटैच विथ स्केलेटल, स्केलेटल से अटैच नहीं होती, इसलिए इसको नॉन स्केलेटल कहते हैं। अनस्ट्रेटेड, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशंस, स्ट्रिएशंस इसमें एब्सेंट होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ दिस मसल्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इसकी मूवमेंट जो रहती है हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए इसको इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जस्ट अपोजिट दे आर अटैच्ड विथ स्केलेटल, so these are known as skeletal muscle. Presence of striation, they are also known as striated muscles, stripped muscles, and the voluntary function of these muscles are under the control of our will. That is the reason why this muscles is also known as voluntary muscle. तो ये इनके नाम है। स्केलेटल से अटैच होती है इसलिए स्केलेटल मसल। ठीक है, इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमारे विल के कंट्रोल में होती है। जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक इसकी मूवमेंट नहीं होगी। दे आर फाउंड इन आवर लेग्स एंड हैंड, जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हमारे हाथ में मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, मूवमेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाथ मूवमेंट करता रहता है। कब करता है, जब हम चाहेंगे, जब हम चाहेंगे तभी हमारे हाथ पैरों में मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये होगा। स्केलेटल से अटैच होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे हैंड्स में और लेग्स में स्केलेटल होता है, उससे अटैच होती है, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, कहाँ पाए जाते हैं ये, वॉल ऑफ हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है,
आगे समझा आपको। तो ये 3 टाइप की मसल्स हैं जो कि मसल फाइबर्स फॉर्म होती है। यदि इसका हम साइटोप्लाज्म देखें तो इसके साइटोप्लाज्म को मायोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम में न्यूरोप्लाज्म बोलते थे, यहाँ मायोप्लाज्म। स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को हम मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मायोलॉजी, मायोलॉजी, ये मायो शब्द टर्म जो है ये स्पेशली मसल्स के लिए ही यूज होता है, ठीक। तो चलिए अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, है ना। तीनों मसल्स को हमने हालांकि पहले किया हुआ है, लेकिन फटाफट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और देख लें आप। सो लेट्स सी अबाउट ऑल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स एंड डिफरेंस, उनमें डिफरेंसेस देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स हम देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, और इसके बाद हम देखेंगे थर्ड देखेंगे कार्डियक मसल्स, कार्डियक, ठीक, स्मूथ मसल्स, ठीक है। इनका हम सबसे पहले देखेंगे शेप देखेंगे, ठीक है। इनका शेप कैसे होता है, तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह की मसल्स का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्मूथ मसल, इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप जो रहता है ये कैसा होता है, स्पिंडल शेप होता है। कैसा देख रहे हैं आप इसका स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप। और इसका जो आप देख रहे हैं ये होता है इसका शेप लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ठीक है। लॉन्ग और सिलेंड्रिकल देख रहे हैं। और इसका कैसा दिख रहे हैं आप, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, और कैसा देख रहे हैं आप, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कैसे दिख रही है आपको, स्पिंडल शेप दिख रही है, ठीक है। और ये कैसे दिख रही है आप, इलांगेटेड फाइबर के फॉर्म में दिख रही है, सिलेंड्रिकल, इलांगेटेड, और ये जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ये तो हो गया इनका शेप। अब इनके हम लोकेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या, लोकेशन, ठीक है। तो इनका जो लोकेशन रहता है स्मूथ मसल का, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। और स्ट्रेटेड मसल पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन आवर हैंड एंड लेग्स, ठीक है। विच स्केलेटन,
विद स्क्लेटल के साथ अटैच रहती है। और ये कार्डियक मसल जो रहती है ये पाई जाती है वॉल ऑफ हार्ट। ये कहाँ पाई जाती है? वॉल ऑफ हार्ट में पाई जाती है। ये इसकी लोकेशन हो गई। इसके बाद है स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन देखें, स्ट्रिएशन इसमें एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? अनस्ट्रिएटेड होती है। ये कैसी होती है? अनस्ट्रिएटेड होती है। ये स्ट्रिएटेड होती है। स्ट्रिएशन मतलब ये जो लाइन जो देख रहे हैं, स्ट्रिएशन मतलब जो बैंड्स होते हैं, लाइन होती है, वो इनमें प्रेजेंस होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्ट्रिएटेड मसल। स्ट्रिएटेड होती है। ये कैसे होती है? ये भी स्ट्रिएटेड होती है। यहाँ पे भी स्ट्रिएशन है, स्ट्रिएटेड है, ठीक है। स्ट्रिएशन हो गया। फिर इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएटेड, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। ये कैसे होती है? यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में हम देख रहे हैं तो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और ये भी क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस के बारे में, हो गया स्टेशंस के बारे में, हो गया। अब इसका जो मूवमेंट है, ठीक है, मसल्स की जो मूवमेंट होती है वो किस तरह से होती है, या यूँ कहें स्पीड जो रहती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन वो कैसे रहता है? तो इसमें जो रहता है स्लो रहता है, ठीक है। इसमें फास्ट मूवमेंट होती है और इसमें जो मूवमेंट होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। इसकी मूवमेंट जो होती है कैसी होती है? इंटरमीडिएट, ठीक है। ये हो गया। फिर फंक्शन क्या है इसका? इसका जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो मसल जो होती है हमारे, इसका फंक्शन होता है पेरिस्टैल्टिक। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट जो होती है, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, प्यूपिल ऑफ आइज, ठीक है, और डायलेशन, ब्लड प्रेशर, ये सब मेंटेन करना इसका काम रहता है। और स्टेटर मसल जो रहती है ये होती है, इसका जो काम होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट होता है, क्योंकि हमारे स्केलेटल में होती है, स्केलेटल से अटैच होती है, हैंड और लेग्स होती है, इसलिए इसका क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट इसका फंक्शन हो जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा? मूवमेंट ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ हार्ट एंड पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड, ये इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये थे 3 टाइप्स की मसल, स्मूथ मसल, स्ट्रेटर मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। स्मूथ मसल आल्सो नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल, क्योंकि स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, इनवॉलेंटरी ड्यू टू देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारे विल के कंट्रोल में इसकी मूवमेंट नहीं होती है। जैसे हमारे स्टमक के वाल तरफ पाई जाती है, हमारे यूरिनरी सिस्टम पाई जाती है, तो वहाँ हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अपने आप होती है ना बस मूवमेंट। स्ट्रेटेड, ये अच्छा इसको नॉन स्ट्रेटेड भी कहते हैं क्योंकि स्केलेटल से अटैच नहीं होती है। स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेशंस की प्रेजेंस, इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है इसको, लोकोमोशन और मूवमेंट में आप देखिएगा तो डार्क और लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड को ए बैंड, लाइट बैंड को आई बैंड। डार्क बैंड में मायोसिन प्रोटीन होती है, लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन होती है, ठीक है। ये सब मैंने बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है, इसकी मूवमेंट भी बताई हुई है, इसके मैकेनिज्म भी पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम और डिफरेंस, इसको आप तैयार करिए। इसके बाद अगला है नेक्स्ट नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम नर्वस टिश्यू के बारे में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो कनेक्टिव टिश्यू में जो टाइप्स था विच इज नर्वस टिश्यू। फोर्थ जो टाइप्स है वो क्या है? नर्वस टिश्यू का है, फोर्थ टाइप्स नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के बारे में हम देखते हैं आगे। Nervous tissue is composed of a very specialized cell which is known as न्यूरॉन सेल और नर्व सेल, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो रहते हैं ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल से फॉर्म होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन और नर्व सेल कहते हैं, न्यूरॉन और
नर्व सेल कहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन और नर्व सेल। और ये जो नर्वस टिश्यू जो रहता है, इट रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। नर्वस टिश्यू में जो नर्व्स या न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ मैसेज को कैरी करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ा हुआ है, आपने देखा हुआ है कि किस तरह से नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, ये सब हमने देखा हुआ है डिटेल में, है ना। तो न्यूरॉन और नर्व सेल जो होते हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल ये नर्वस टिश्यू में होते हैं और ये जो हमारे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में देखा हुआ है, ठीक है। तो न्यूरॉन और नर्व सेल, तो इट मीन नर्वस टिश्यू इज मेड अप बाय न्यूरॉन और नर्व सेल, इसमें एक चीज क्लियर होती है। दूसरा होता है नर्व फाइबर और एक होता है न्यूरोग्लिया। थर्ड क्या होता है, न्यूरोग्लिया। कितनी चीजें होती हैं, न्यूरॉन और नर्व सेल, नर्व फाइबर एंड न्यूरोग्लिया। तो इसमें जो न्यूरॉन और नर्व सेल जो रहते हैं ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। न्यूरॉन और नर्व सेल, तो न्यूरॉन और नर्व सेल जो होते हैं ये आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं ना। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू या नर्वस सिस्टम। ये न्यूरॉन को स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कहा जाता है नर्वस टिश्यू की। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें, टिपिकल न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट, साइटोन और सेल बॉडी, और सेकेंड होता है सेल प्रोसेसर। सेकेंड क्या होता है, सेल प्रोसेसर, ठीक है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, बहुत ही बढ़िया कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, काम होता है, आपने देखा है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एक जो टिपिकल न्यूरॉन सेल जो होती है उसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ये जो मेन बॉडी देख रहे हैं क्या है, साइटोन है, ठीक है। मेन बॉडी जो आप देख रहे हैं क्या है, साइटोन, और ये सब क्या है, सेल प्रोसेसेस है। ये सब क्या है, सेल प्रोसेसेस, ठीक। अब साइटोन में क्या क्या चीजें होती है, साइटोन जो होती है एक टिपिकल जो इसकी जो सेल बॉडी होती है, हम सेल बॉडी भी कहते हैं, ये सेल बॉडी है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ये क्या, न्यूरोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जिनको हम बेसिल ग्रेन्यूल कहते हैं, बेसिल ग्रेन्यूल, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब चीज़ें रहती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया से इसको एनर्जी मिलती रहती है। और ये सेल प्रोसेसेस, इस साइटोन और सेल बॉडी से जो प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेल प्रोसेसेस। और इसका जो पहला पार्ट होता है इसमें एक होता है डेंड्रॉन और एक क्या होता है, डेंड्राइट्स। ये जो आप देख रहे हैं क्या है, डेंड्रॉन है। और इसकी जो हाइंड जो ब्रांच देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम, डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ सेल प्रोसेस जो रहते हैं हाईली इलॉन्गेटेड रहते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, एक्सॉन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूरिलेमा, इसकी सेल को स्वान सेल कहते हैं, स्वान सेल, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस वगैरह भी रहते हैं, ये आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। और इसका जो एंड पार्ट रहता है इसको हम कहते हैं टेलोएंड्रिया, टेलोएंड्रिया। और यहाँ से भी सिनेप्सिस, एक दूसरा नर्व सेल यहाँ से अटैच होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा नर्व सेल अटैच हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, इसका यहाँ पे सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है जहाँ पे एक न्यूरॉन ये टेलोएंड्रिया,
टेलोमेरिया, और जहाँ पे एक जो न्यूरॉन सेल का एंड है, एंड ऑफ वन न्यूरॉन सेल इट अटैच विद डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। इस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन सेल का। और ये नर्व फाइबर जो मैसेज को कंडक्ट करते हैं, स्टिमुलस रिसीव करते हैं। और एक होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया में क्या होता है कि ये साइटोन सेल बॉडी होती है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन का सेल प्रोसेस जो हाईली इनोवेटेड स्ट्रक्चर है वो न्यूरोग्लिया में नहीं होता है। तो ये तो था नर्वस टिश्यू जो कि हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व सेल और न्यूरॉन से कंपोज होता है, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस को करते हैं और साथ ही स्टिमुलस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होता है ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर। इस यूनिट में 2 चैप्टर और थे, मार्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला। तो मार्फोलॉजी तो टोटली हटा दिया है, एनाटॉमी को प्रैक्टिकल में कर दिया है। तो प्रैक्टिकल मैं आपको भेज रहा हूँ और उसमें आपके रूट स्टेम के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं। कभी मौका लगेगा तो मैं समझा भी दूंगा आपको इनको, है ना। और प्रैक्टिकल में पूरा भेजता रहूँगा आपको, उसको नोट करना है। और एक चैप्टर एक्सक्रीशन के बारे में हमको और पढ़ना है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप रिवाइज करिए। और पिछला जो चैप्टर था प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, वो वोमिट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया, लेकिन हमने पढ़ लिया है, अच्छा है, लेकिन समझ लिया है हमने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और उससे क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, उसके मैंने इसीलिए क्वेश्चन आंसर भी नहीं भेजे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं, आप वीडियो देख लेना, रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आंसर लिखने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।